क्वांट से डरना मना है। इस सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि इस सीरीज में हम बात करेंगे कैट 25 के उन सभी क्वेश्चंस की। 66 के 66 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूं। कैट 2025 के जो तीनों स्लॉट के हमारे 66 क्वेश्चन हैं उनको कम करेंगे। 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा हर वीडियो में, और 18 टोटल एपिसोड्स होने हैं। इसका पर्पस क्या है कि ताकि आपको पता चले कि कैट का किस लेवल का क्वेश्चन आता है, हमें उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, और किस किस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, और अपनी प्रिपरेशन को आप शेप दे सकते हैं। ये जो चैनल है इसके ऊपर मैंने पूरा कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है, और इसकी प्लेलिस्ट भी है, उसको देखना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और बाकी जो कोर्सेज हैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप मेरे से करना चाहते हैं। तो उससे पहले आप समझ लीजिए कि जो क्वांट है उससे डरना बिल्कुल मना है, क्योंकि सिर्फ 3 क्वेश्चन करने से आप 3/4 लोगों से बेटर हो जाते हैं। और अगर आप 5 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो ऑलमोस्ट 90 परसेंटाइल आपका आ जाता है। तो बेटा 90 परसेंटाइल मतलब यू आर नॉट वीक इन क्वांट, राइट? तो 5 क्वेश्चन का टारगेट लेके चलो। जब 5 ठीक होने लग जाए फिर धीरे 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 ऊपर जाना है। तो भाई पेपर में आपने ऐसे क्वेश्चन ढूंढने जो आपसे हो जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि एक कोऑर्डिनेट, ये देखो 2023 में इसके जैसा क्वेश्चन आया था, वो बहुत सिंपल था। ये थोड़ा मॉडरेट लेवल पे, उसमें तो सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पता करने थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है? एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, पी क्यू आर पैरेललोग्राम है, पी क्यू आर एस, और ये 3 हो गए। डायगोनल एस क्यू इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को ए ओ पे। तो वैल्यू ऑफ ए क्या होगी? थोड़ा इजी क्वेश्चन नहीं है भाई, है ना? तो ध्यान से देखो, ये हो गया -3 -2, ये हो गया 1 -5, ये हो गया 9 1 ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं? दिस प्लस दिस माइनस दिस। पिछला जो क्वेश्चन आया था ना 2 साल पहले, उसमें सिर्फ इतना ही करना था कि दिस प्लस दिस माइनस दिस। ये आ गया भाई -3 और 9 6, 6 में से गया 5, 5 3 और 4 -1 और -5 4 आ गया। तो 5, 4 मेरे इसके कोऑर्डिनेट आ गए। अब क्या करेंगे भाई, ये जो मेरा Q है और जो S है, इससे जो स्ट्रेट लाइन है वो किससे पास कर रही है? वो एक्स एक्सिस से पास कर रही है, ये बता रहा है अपने को। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो ये एक्स एक्सिस से पास कर रही है ये स्ट्रेट लाइन। तो हमें क्या करना होगा, पहले इसी लाइन की इक्वेशन बनाएंगे। वो कैसे बनती होती है? y/x, y माइनस कोई भी कोऑर्डिनेट, y -5 +5 हो गया, x -1 इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस कर दो या इसमें से ये माइनस कर दो, स्लोप इक्वल कर लेते होते हैं। तो 4 - 5 अपॉन 5 - 1 विच इज़ 9/4। तो ये हो गया 4y + 20 इज इक्वल टू 9x - 9। तो भाई यहाँ पे देखो a 0 है, मतलब y 0 है, तो a की वैल्यू क्या होगी? जब y 0 है, ये 0 कर दिया, तो मेरी x की वैल्यू क्या आ गई? 29/9। और ये रहा हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 3 वीडियो लगाई हुई हैं, उसको जाके लगा लो, और उसके बाद जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आ जाएगा। 2 चीज़ मेन करना है भाई, एक डिस्टेंस फार्मूला करना है आपको अच्छे से, ठीक है, और एक मिड पॉइंट फार्मूला करना है। डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला या सेक्शनल फार्मूला आ गया तो 90% कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपकी हो गई है। बहुत गंदा गंदा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हैं, बट पेपर में इससे ज़्यादा लेवल सीजी का नहीं आता है कैट में। ठीक है, ये बहुत ही सुंदर क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। पढ़ते हैं बेटा क्या कह रहे हैं। एक क्लास है जिसमें 10 से ज़्यादा बॉयज़ हैं, सर्टेन नंबर ऑफ गर्ल्स, पता नहीं गर्ल्स कितनी है, 40% ऑफ गर्ल्स और 60% ऑफ बॉयज़ लेफ्ट द क्लास। चलो जी, बॉयज़ चले गए, गर्ल्स चली। गर्ल्स फिर भी पढ़ने में ध्यान रखते हैं इसलिए कम गई हैं, बॉयज़ ध्यान नहीं रखते इसलिए ज़्यादा चले गए। रिमेनिंग गर्ल्स वाज 8 मोर देन रिमेनिंग नंबर ऑफ बॉयज़। अब हमें ये पता नहीं था गर्ल्स कितनी है, बट ये हमें पता था कि बॉयज़ कितने हैं। तो मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये मिनिमम मैक्सिमा का क्वेश्चन है। थोड़ा परसेंटेज लगेगा, थोड़ा रेशो लगेगा, थोड़ा नंबर सिस्टम लगेगा, क्वेश्चन आ जाएगा। देखो भाई, जब 40% लोग भागे हैं और 60% लोग भागे हैं, तो मेरा जो नंबर होगा ना वो 5 का मल्टीपल होना ज़रूरी है, नहीं तो लोग फ्रैक्शन में आ जाएंगे, फ्रैक्शन में हो नहीं सकते हैं। तो बॉयज़ क्या हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 25 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, क्योंकि मिनिमम है, हम लोएस्ट से चलेंगे। तो 10 बॉयज़ अगर भाग गए, मेरे कितने भाग गए? 60% भाग गए, तो मेरे 4 बॉयज़ रह गए। ठीक है, गर्ल्स हो गई 12। क्या 12 किसी का 60% हो सकता है भाई, 20 का 60% हो सकता है, ये तो 30 आ गया। बट बॉयज़ 10 नहीं हो सकते, 10 से ज़्यादा होंगे, तो 15 ले लो भाई। बॉयज़ 15 हो गए तो 6 बॉयज़ बच गए, 6 बॉयज़ बच गए तो गर्ल्स होगी 14। 14 तो भाई 60% हो नहीं सकता,
तो ये आउट हो गया। अगर 20 बॉयज़ हो गए तो 20 का 40% मतलब 8 बॉयज़ बच गए, 8 ऐड कर दो 16 गर्ल्स होगी, 16 भी किसी का 60% नहीं हो सकता, ये भी आउट हो गया। अगर 25 बॉयज़ हो गए तो 25 में हमने ऐड करना है भैया, 40% लिया, इसका 10 हो गए, 10 में ऐड किया 18, क्या 18 किसी का 60% हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये 18 हो गया 30 का, 30 का 60%, तो 25 बॉयज़ 30 गर्ल्स, टोटल नंबर आ गया 55। अगर इसको इक्वेशन से करना वो भी मैं करा देता हूँ। कितनी गर्ल्स भाग गई? 40%, तो 0.6 ऑफ जी प्लस, राइट, नहीं 0.6 ऑफ जी नहीं, 0.4 ऑफ बॉयज़, 0.4 ऑफ बॉयज़ जो बच गए प्लस 8 इज इक्वल टू 0.6 ऑफ जी। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 से गुना कर दो भाई, 2b प्लस 40 इज इक्वल टू 3g। इसमें b और g को सॉल्व कर लेंगे, मिनिमम वैल्यू से निकाल लेंगे। अब देखो इसमें मिनिमम वैल्यू जो b की आएगी वो हम पुट कर सकते हैं 0, नहीं 0 नहीं पुट कर सकते, g की 0 पुट कर दो, g की मिनिमम 0 आ गई तो b 20 आ गया, ठीक है, b g। अब इसको बढ़ाते चलेंगे, ये बढ़ता चलेगा, g की वैल्यू 3 से बढ़ेगी, 2 से बढ़ेगी, g 2 हो गया, तो ये हो गया g अगर 2 हो जाएगा, नहीं g 0 हो गया तो b -20 होगा, माइनस तो हो ही नहीं सकता ना ये, तो यस b को 2 करो, एक मिनट, b को मिनिमम 2 करो, b को 2 भी नहीं, b 1 पे आएगा, हाँ b 1 पे आएगा, b 1 पे g 14 आ गया, b 1 पे यहाँ पे g 14 आ गया नहीं भाई, g 14 आ, ठीक है। अब इसके बाद b g के उससे बढ़ेगा, ठीक है, तो b को बढ़ाना है 3 से, तो ये हो गया 4 और ये 2 से बढ़ेगा, ये हो गया 16, ठीक है। ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, जहाँ पे आप देखोगे कि भाई मिनिमम 10 ले लिया, उसके बाद जो पॉसिबल वैल्यू आती है उस पर तुम्हारा आंसर जो है वो आ जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? राइट, ठीक हो गया जी। चलिए, सो इसका आंसर 55 था। अब लेंथ ऑफ ए रोहम्बस, एक रोहम्बस ले लो, ठीक है, रोहम्बस की लेंथ कितनी है? 36 है, एरिया कितना है? 396 है, राइट। तो क्या पता करना है भाई? डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द डायगोनल। तो अच्छा, ये मान लो a है, ये मान लो b है, तो आपको पता होगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1296, ठीक हो गया बच्चों, 1296 हो गया। अब मेरा जो एरिया क्या होता है? एरिया होता है इसका 2ab, पता होगा आपको कि अगर ये a है ये b है तो ये भी a हो गया, ये भी b हो गया, तो ये 2a इंटू 2b इंटू 1/2, सो 2ab इज एरिया विच इज इक्वल टू 396। यहाँ से ए बी मेरा आ गया 198 आ गया ए बी, ठीक है। अब हमें पता करना है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दिया हुआ है माइनस 2ab, तो 1296 माइनस इसका डबल, तो 396 ही माइनस हो गया इसमें से, तो 396 माइनस हो गया, ये कितना बच गया भाई? तो दिस इज इक्वल टू 900। तो a माइनस बी स्क्वायर 900 है, तो a माइनस बी क्या आ गया? 30 आ गया बेटा, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन हमने किए बेटा, देखो 3 क्वेश्चन किए, ये हमने किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये किया हमने किससे किया? ये किया परसेंटेज रेशो और दिससे, और ये वाला जो हमने क्वेश्चन किया ये हमने किया ज्योमेट्री से, ज्योमेट्री और मेंसुरेशन मिक्स करके। तो अब देखो तीनों क्वेश्चन को थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे, टाइम लगाओगे तो निकलेंगे। बेसिक से थोड़ा सा ऊपर लेयरिंग है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये ऐसे वाले क्वेश्चन, तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है यूट्यूब पे, इसको लगा डालिए और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और अगर आप कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो भाई हमारी व्हाट्सएप के ऊपर और इंस्टा के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर कम्युनिटी है, एग्ज़ाम इन्फो आर्टिकल पजल के लिए बिल्कुल ज्वाइन करें। और मैंने क्वांट के भी कुछ हाई लेवल कोर्सेज बनाए हैं और हमारा पर्सनल मेंटरशिप बैच भी है, उसके बारे में जो जानकारी है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट, अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए क्योंकि टोटल 18 एपिसोड्स हैं जिसमें हम बात करेंगे कैट 2025 के सारे 16 के 16 क्वेश्चन, 66 के 66 क्वेश्चन, उनको कैसे अप्रोच किया जा सकता है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को रंग ला सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, दिस वाज सोनी गोयल, बाय बाय।